मान्यवर साहब ने इकट्ठा किया था, जो बहुजन समाज को एक माला में पिरोया था, बहन जी ने आज उस माला को तोड़ बोल कर बिल्कुल बखेर दिया। जो उनके साथ के सारे लीडर थे सब निकाल कर बाहर का रास्ता सबको दिखा दिया, और वो मिशन मूवमेंट से आज पूरी तरह बहन जी भटकी हुई है। ओबीसी है सारे ओबीसी है, जाग गए ओबीसी भाई साहब के नेतृत्व में जाग गए। हमारी नेता थी लेकिन काशीराम साहब के मिशन मूवमेंट से भटक गई वो, और ब्राह्मण वाली बात करने लग गई, तो इसलिए दलित समाज भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ है। हमारा सवाल सिर्फ यह है कि बहन जी से हटकर लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? देखिए बहुजन मूवमेंट जो है बहुजन समाज पार्टी में खत्म हो गया। मूवमेंट खत्म हो गया? जी जी। क्या वो चौबीस किनारे लगाते हैं अभी? जी वो लगाते हैं, आपने देखा होगा जहाँ पे बात होती थी बाबा साहब की, तथागत बुद्ध की, वहाँ पे जो है शंख बज रहा है। पूरा तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी किसी से कोई वादा तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन 80% जो है मुस्लिम चंद्रशेखर भाई के साथ है। क्यों? तो पहले बहन जी के साथ काम किए गए? हाँ बहन जी के साथ काम किए। वहाँ से हटकर यहाँ क्यों? बहन जी का नारा पहले था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, फिर हो गया हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो हम हमारी विचारधारा से हटके हो गया नारा। नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं इको गार्डन कानपुर मंडल की जो लखनऊ में एक विशाल रैली चंद्रशेखर आजाद जी की आज 7 अगस्त को यहाँ पर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर प्रशासन और यहाँ पर भीड़ मौजूद है। अंदर कार्यक्रम चल रहा है, ये सब बाहर का नजारा हम आपको बिल्कुल जहाँ से एंट्री ली हमने वहां से नजारा आपको दिखा रहे हैं। हम आपको अंदर चलकर दिखाएंगे कि क्या कार्यक्रम है, और बहुत सारे ओबीसी के मुद्दे, मंडल कमीशन, जाति आधारित जनगणना, अन्य बहुत सारे मुद्दे आज की रैली में शामिल है। चंद्रशेखर आजाद जी कहीं न कहीं 2027 के इलेक्शन की तैयारी में है। बहुत सारी चीजें हैं, चलकर उनके दर्शकों से मिलाते हैं और उनके समर्थकों से भी मिलाएंगे। उसमें देख सकते हैं मंडल दिवस, मंडल जन चेतना आंदोलन, इस तरह के पोस्टर यहाँ पर लगे हुए। और ये देखिए नीले गमछे वाले, क्या ये वोट बैंक 2027 के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ मुंह होता नजर आएगा, या फिर बहन जी का वोट बैंक है? यहाँ पर केवल जो लोग कहते हैं कि केवल भीड़ है, लड़कों की भीड़ है, युवाओं की भीड़ है, लेकिन वोट नहीं है, तो वो अभी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या ये जनसंख्या है, नीले गमछे वाले सारे लोग मुंह होते नजर आएंगे चंद्रशेखर जी के, आजाद जी के साथ? पीछे इधर कार्यक्रम मंच लगा हुआ जहां पर चंद्रशेखर आजाद जी अभी आने वाले हैं कुछ ही देर में। आप लोगों से बराबर हम संपर्क में बने रहेंगे। दिखा दें आपको यहाँ पर जो मंच है, मंच के पास है हम बिल्कुल, और यहाँ पर युवाओं के साथ साथ उम्र दराज लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, और वीडियो में बने रहे। हम चल रहे हैं बाहर की तरफ, जो यहाँ पर समर्थक आए हुए उनसे बातचीत करेंगे कि रैली के साथ साथ आप समर्थन के साथ साथ वोट किसको करेंगे, चंद्रशेखर जी को या बहन जी को या अखिलेश जी को या भाजपा को? बातचीत करेंगे। यहाँ के जो समर्थक हैं, लोगों का कहना है कि लोग समर्थन में तो है लेकिन वोट नहीं देते हैं चंद्रशेखर जी को, तो वो उस पर बातचीत, आज हमारे पूरा फोकस उस पर रहेगा। आज मंडल दिवस के रूप में ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है, और खासकर ओबीसी की जो गिनती है, ओबीसी की मंडल कमीशन की बात है, उसको लेकर यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारे साथ भैया जी हैं, क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ प्राण बाबू, कहाँ से आए आप? जिला महासचिव चंदौली, आजाद समाज पार्टी का। चंदौली से जी। ये मंडल स्तरीय कार्यक्रम है? जी हाँ, नहीं ये पूरे मतलब इंडिया लेवल का कार्यक्रम, पूरा प्रदेश लेवल का कार्यक्रम है। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो यहाँ पे ओबीसी समाज है, उस समाज के विकास के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई थी बीपी सिंह की सरकार में। उसी में 38 जो मांगे हैं, जो सिफारिशें हैं, अभी तक लागू नहीं हुई हैं। 2 सिफारिशें बस लागू हो पाई हैं। उन 38 सिफारिशों को लागू कराने के लिए हम लोग यहाँ बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में यहाँ पे आंदोलन करने के लिए एकत्रित हैं कि ओबीसी को न्यायपालिका में हो, कार्यपालिका में हो, या फिर निजी क्षेत्र में, मतलब प्राइवेटाइजेशन में भी रिजर्वेशन हो, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन हो, ये सब सारे जो रिजर्वेशन है उनको मिले ताकि की उन्नति हो सके, क्योंकि 52% आबादी 2027 का इलेक्शन अभी आने वाला है, और अन्य भी पार्टियां ओबीसी के कई मुद्दों पर बातचीत कर रही हैं। तो क्या ये वोट बैंक जो है बहुजन समाज का, ये वोट बैंक किस तरफ मुड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए हम लोग, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां ओबीसी की बात उठाती हुई नजर आएंगी। देखिए सबसे बड़ी बात है कि मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार निकल आते हैं, तमन्ना अगर झूठी
उठी हो तो बहाने भी हजार निकल आते हैं। उसी तरह से ओबीसी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के मुख्यमंत्री, ओबीसी के अन्य राज्यों में भी मजबूत पदों पे हैं, लेकिन वो लोग ओबीसी के विकास के लिए कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं। इसकी वजह से आज ओबीसी समाज पिछड़ा हुआ है। इस बात को देखते हुए बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने इनके डेवलपमेंट के लिए कि इनकी जो लड़ाई है वो लड़ करके मजबूती से इनको जातिगत आधार पे या जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, इसी के लेकर के यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है। इसके जो पहले विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें आपने किसको वोट किया था? बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को चुनाव विधानसभा कहाँ लड़े थे वो? विधानसभा सैयद राजा में भी लड़े थे, उधर चंदौली में एक सीट थी। तुम्हारे यहाँ सीट ले लेते? हाँ, वहाँ पे कैंडिडेट रहे। उसके पहले किसको वोट दिया था? उसके पहले आदरणीय बहन जी को वोट दिया गया था। इस बार बहन जी को क्यों नहीं? बहन जी को इसलिए कि मेरा मानना है कि जो समाज की लड़ाई को लड़ रहा है, एक्टिव मूड में है, चल करके लाठी डंडा झगड़ा लड़ाई मारपीट जेल में। अभी उनकी 10 तारीख को रैली होने वाली है अभी हाथरस में। देखिए, मेरा मानना है कि जैसे घर में 4 बच्चे हैं, जो बच्चा बढ़िया काम करता है उसको जिम्मेवारी दी जाती है, उसी तरह से परिवार देता है ना कि ये चालाक है, इसको कोर्ट कचहरी सब कुछ मालूम है, इसको दे दो, ये निपटा देगा। उसी तरह से आज बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी किसानों का मुद्दा हो, छात्रों का मुद्दा हो, चाहे किसी भी वर्ग का मुद्दा हो, ओबीसी का हो, सबके लिए लड़ रहे हैं। और सभी लोगों ने बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को, मैं जमीनी स्तर की रिपोर्ट बता रहा हूँ कि वो लोग नेता उनको मान लिए हैं। क्योंकि मैं किसी भी गाँव में जाता हूँ ओबीसी समाज में बूथ गठन करने के लिए, सेक्टर गठन करने के लिए, तो वहाँ खुशी खुशी तेजी से लोग जुड़ते हैं और कहते हैं कि बहन जी को वोट नहीं करोगे क्या इस बार? इस बार नहीं। तो आपकी बार तो एक विधायक उनका बना रहा, इस बार क्या हालत रहेगी उनकी? ये रहेगी हालत इस बार की हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। कम से कम इस यूपी में 80 से कम सीटें नहीं लाएंगे। अगर बहन जी गठबंधन कर लेती चंद्रशेखर जी से तो कैसा रहेगा? देखिए, एक तरफ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा है, एक तरफ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा है। तो देखिए, वो सर्वजनों की बात करेंगी और यहाँ बहुजनों की बात की जाए। कहीं न कहीं विचारधारा से तालमेल नहीं बैठ रहा है। 2027 में किसको वोट करेंगे? 2027 में हम लोग चंद्रशेखर भाई को वोट करेंगे। इसके पहले किसको किया था? इसके पहले मायावती जी को कर रहे थे। तो मायावती जी से दूर क्यों होते चले जा रहे हैं आप लोग? देखिए भाई, मायावती जी से इसलिए दूर होते जा रहे हैं कि हमारी नई युवा पीढ़ी आएगी तो हम उसको भी आगे देखेंगे। बहन जी आएंगी तो उनको भी देखेंगे, वो हमारी गार्जियन है, हम उनको कहाँ अलग कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो वोट तो आपके पास एक ही है, विधानसभा बहन जी भी लड़ेंगी, चंद्रशेखर जी भी लड़ेंगे, वोट तो एक ही को दे पाएंगे। तो जो देखिए, हमारा युवा पीढ़ी जो आगे आएगा और बेहतर आएगा वो आएगा, चाहे बहन जी हो। सोशल मीडिया पर ये प्रचार है, लोग चर्चा करते हैं कि जो चंद्रशेखर जी के साथ युवा है वो केवल समर्थन में है, वोट नहीं देगा चंद्रशेखर जी को। ऐसा थोड़ी है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 61 साल है। तो पहले बहुजन समाज पार्टी में काम करते होंगे? नहीं, मैं कांग्रेस में था। कांग्रेस में? तो यहाँ क्यों आ गए? यहाँ विचारधारा में आ गए। विचारधारा में आ गए। बहन जी के पास भी विचारधारा है? नहीं, उनके पास विचारधारा ही नहीं है ना। क्या नहीं है? उन्होंने विचारधारा खत्म कर। 27 में क्या लगता है चंद्रशेखर जी कितनी सीटें पा लेंगे? ये तो समय बताएगा। हम लोगों को सरकार बनानी है। सरकार बनानी है बिल्कुल पक्का। दतिया में भी चुनाव हुआ है, वहाँ तो केवल 20,000 ऐसे कुछ वोट मिले लगभग। वहाँ जो भी वोट मिली है बहुत अच्छी मिली है, वहाँ पे हम लोग सफल हुए हैं। वहाँ नहीं बना पाए तो यहाँ कैसे बना लेंगे? अरे यहाँ देखिए, यहाँ क्या होता है। दतिया में भी आपने देखा कि जो बहुजन समाज पार्टी इतनी पुरानी पार्टी रही, जिसने जो है 3 चुनावों में 10,000 वोट पाई। और हमारा सवाल सिर्फ ये है कि बहन जी से हटकर लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? देखिए, बहुजन मूवमेंट जो है बहुजन समाज पार्टी में खत्म हो गया। मूवमेंट खत्म हो गया? जी। क्या वो भी जय भीम के नारे लगाते हैं अभी? जी, वो लगाते हैं। आपने देखा होगा जहाँ पे बात होती थी बाबा साहब की, तथागत बुद्ध की, वहाँ पे जो है शंख बज रहा है और गणेश जी की प्रतिमाएं। अगर चंद्रशेखर जी ने अपने मंच पे शंख बजवाना शुरू कर दिया फिर क्या करेंगे आप? ऐसा असंभव है। गठबंधन कर लिया उन्होंने तब
गठबंधन तो समय के हिसाब से होता है, लेकिन विचारधारा से और बहुजन महापुरुषों के त्याग और बलिदान से हम लोगों को नहीं भटक। गठबंधन और विचारधारा दोनों अलग अलग बातें हैं। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? दाताराम वर्मा। कहाँ से आए? गोला गोकरण नाल लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी से। जी। 2027 के इलेक्शन को कैसे देखेंगे आप? 2027 के इलेक्शन को तो हम लोगों को तो लोग बहुत छोटी चीज समझ रहे हैं, लेकिन हमारा आंकड़ा जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। कितनी उम्र होगी आपकी? 60 साल पूरी हो गई है। तो पहले बहन जी के साथ काम किया कि नहीं किया? हाँ, बहन जी के साथ काम किए। वहाँ से हटकर यहाँ क्यों? बहन जी का नारा पहले था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, फिर हो गया हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो हम हमारी विचारधारा से हटके हो गया नारा। तो हम इधर अपने बहुजन समाज की तरफ फिर वही नाल अपने उस पे आ गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं अनिल किशोर और लखीमपुर विधानसभा क्षेत्र से। क्या कहना चाहेंगे? इस बार हमको चंद्रशेखर भाई को मुख्यमंत्री बनाना है। बहन जी से दूर क्यों होते चले जा रहे हैं आप लोग? बहन जी से दूर होने का कोई मतलब नहीं है, बहन जी भी हमारी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है विचारों की बात है। जैसे दादा ने अभी बताया कि बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, ठीक है, उन्होंने के सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय कर दिया। बहन जी अपनी है लेकिन वोट नहीं देंगे। नहीं, मैं कहने का मतलब यह है कि विचारधारा वहाँ से बदलती है जहाँ पर पहले विचारधारा नहीं, इसलिए वोट नहीं देंगे, ऐसी बात तो सही है भाई। विचारधारा अगर बहन जी की बहुजन सुखाय बहन जी की विचारधारा अगर बहुजन सुखाय की हो गई, बहुजन हिताय की, तो वोट देंगे। वो कैसे जाएगी? उन्होंने तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया ना, कर लिया तब तो इसीलिए तो जो है हम लोग अपना पार्टी बना दी है भाई, अपनी अलग पार्टी में रहेंगे। बिल्कुल, और क्या। और हमारे साथ मुस्लिम चाचा भी हैं। क्या नाम है आपका? हाफिज जुनैद अख्तर। कहाँ से आए आप? लखीमपुर से। तो इस बार क्या मुस्लिम वोट कहाँ जाएगा 2027 में? चंद्रशेखर भाई के साथ में। पूरा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी किसी से कोई वादा तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन 80% जो है मुस्लिम चंद्रशेखर भाई के साथ में है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखते आ रहे हैं, अभी आप ही जानते हैं, मीडिया वाले, चंदा चोरी हुआ, अगर यहीं पास कहीं मुस्लिम नाम जुड़ा होता तो बिल्डोजर चल जाता। लेकिन ऐसा दो कानून क्यों है? एक देश में दो कानून क्यों? कल एक जगह हम मुस्लिम गांव में एक कवरेज कर रहे थे, तो वहाँ एक चाचा ने कहा कि हम वोट योगी जी को देंगे, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एक समान समझा है। अच्छी बात है, उनकी विचारधारा है। वो कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम एक समान समझ रहे हो, आप कह रहे हैं दो विचारधारा कैसे? विचारधारा आप ही बताइए। अगर यही पास मुस्लिम कोई गलत काम करता है तो उसके घर पे बिल्डोजर चल जाता है, और इतना बड़ा मंदिर का दान पत्र चोरी हो गया, उसके लिए क्यों कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही, जांच हो रही सिर्फ? कहीं न कहीं भारत में जागरूक लोग पैदा हो रहे हैं, और जो वोट है वो वोट चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ कहीं न कहीं मूव होता नजर आ रहा है। 2027 के इलेक्शन में हो सकता है कितनी सीटें निकालेंगे इसकी मुझे कोई आंकड़ा नहीं है। देखिए उम्रदराज लोग बैठे हुए हैं सब। क्या नाम है चाचा आपका? गुरु प्रसाद। कितनी उम्र होगी आपकी? अरे हमारे 59 साल है। कहाँ से आए हो? मोहनलालगंज विधानसभा। जिला कौन सा? लखनऊ है। लखनऊ। इस बार किसको वोट करेंगे? अरे इस बार चंद्रशेखर आजाद जी को वोट करेंगे। बहन जी को कहा नहीं कर रहे हो वोट? बहन जी महापुरुष बन गई, अब उनसे कुछ नहीं। अब ये नया जोश, नया मतलब ताकत और सबके अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। हमारा नाम विमल कुमार। कहाँ से आए? बाराबंकी से। 2027 के इलेक्शन में कैसे देखेंगे आप चुनाव को? अब ये तो जनता के ऊपर आधारित है, वो कैसे देखती है। जो जनता की बात करेगा, जनता की हक की बात करेगा, जनता को हक दिलाएगा, वही राज करेगा। किसको वोट करेंगे आप? अब तो भाई चंद्रशेखर जी को केतली पे वोट करेंगे। बहन जी को क्यों नहीं करेंगे? बहन जी अब जनता के बीच में जाती नहीं है, जनता की आवाज नहीं उठा रही है। जनता की आवाज नहीं उठा रहे इसलिए वोट नहीं करेंगे। बिल्कुल, जो जनता की आवाज उठाएगा उसी को लोग वोट करेंगे ना। बहन जी को या उनके कार्यकर्ताओं को ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जो व्यक्ति है वो सब यही बता रहे हैं कि विचारधारा से भटक गए इसलिए हम वोट नहीं करेंगे। हमारा ज्यादा से ज्यादा फोकस रहेगा कि इस बार बहन जी को वोट क्यों नहीं। जो युवा है, जो बुजुर्ग हैं, जहाँ पर जो आए हुए हैं, वो लोग आजाद समाज पार्टी को वोट क्यों कर रहे हैं, वहां से हटकर बहुजन समाज पार्टी से हटकर आजाद समाज पार्टी के साथ क्यों जुड़ रहे हैं। हमारा मेन फोकस रहेगा इस पे। क्या नाम है आपका? प्रदीप सिंह। कहाँ से आए आप? जिला मुरादाबाद से। कितनी उम्र होगी आपकी?
45। आजाद समाज पार्टी में कब से जुड़े आप? आजाद समाज पार्टी को 4 साल हो गए। 2027 के इलेक्शन को कैसे देखेंगे आप? 2027 में भाई चंद्रशेखर आजाद अपनी सरकार बना रहे हैं। सरकार बना लेंगे? पक्का बनाएंगे। कितनी सीटें निकाल देंगे? कम से कम जाएंगी 200 पार। 200 पार? बिल्कुल। बहन जी भी दावा कर रहे हैं इस बार सरकार का। बहन जी पे नहीं रिया कुछ। बहन क्यों? हमारी नेता थी, लेकिन काशीराम साहब के मिशन मूवमेंट से भटक गई वो और ब्राह्मण वाली बात करने लग गई। तो इसलिए दलित समाज भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ है, पिछड़ा समाज भाई चंद्रशेखर आजाद। इसके पहले विधानसभा में किसको वोट किए थे आप? हमने इससे पहले तो बसपा को ही वोट किया था। इस बार क्यों नहीं कर रहे? ये यूं नहीं कर रहे ना, भटक गई बहन जी। क्या कहना चाहेंगे 2027 के इलेक्शन को देखते हुए? मुरादाबाद से। हाँ जी, हाँ जी। 2027 के इलेक्शन में किसको वोट करेंगे? तो किसको वोट करेंगे ये बताने का विषय नहीं, किसको वोट करेंगे। हम तो गांव-गांव घर-घर जाकर भाई के संघर्षों को पब्लिक में बता रहे हैं। बहन जी के लिए क्यों संघर्ष नहीं कर रहे आप लोग? बहन जी के लिए देखिए ऐसा है, जो मान्यवर साहब ने इकट्ठा किया था, जो बहुजन समाज को एक माला में पिरोया था, बहन जी ने आज उस माला को तोड़ बोल कर बिल्कुल बखेर दिया। जो उनके साथ के सारे लीडर थे सब निकाल कर बाहर का रास्ता सबको दिखा दिया। और वो मिशन मूवमेंट से आज पूरी तरह बहन जी भटकी हुई हैं। बहन जी को मिशन चलाने की जरूरत नहीं, एक ट्वीट से उनका काम हो जाता है। ऐसा तो नहीं है ट्वीट से काम हो जाता है। एक ट्वीट कर देती है उसका निष्कर्ष निकल जाता है। तो वो निकलता होगा, लेकिन आज जो सड़कों पर देख रहे होंगे, सड़कों पर और सदन में सिर्फ एक ही नेता लड़ाई लड़ रहा, भाई चंद्रशेखर आजाद। अब पूरा उत्तर प्रदेश में भाई चंद्रशेखर आजाद का 2027 में ऐसा सैलाब आएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एडवोकेट चंद्रगुप्त मौर्य। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र हो गई 44 साल। यहाँ ओबीसी लोग कितने आए होंगे? यहाँ ओबीसी है। ओबीसी है? ओबीसी है सारे ओबीसी है। जाग गए ओबीसी, भाई साहब के नेतृत्व में जाग गए। 2027 के इलेक्शन के पहले जो अभी इलेक्शन हुए विधानसभा के, उसमें किसको वोट करते थे आप लोग? हम एएसपी को। इसके पहले किसको करते थे? कभी भी एएसपी को, अब नहीं करते और ना करेंगे कभी। अब चंद्रशेखर जी को? अब चंद्रशेखर जी एकमात्र नेता है बहुजन उद्धारक इस देश में, उनके अलावा कोई नेता नहीं। अखिलेश जी? कोई नेता नहीं। हमारे नेता क्या गए, एक सांसद अकेला है और सब पे भारी है। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं, आज पूरे देश भर में जो रोडों पे लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, जो सड़कों पे लड़ने का काम कर रहे हैं, जो दिन रात समाज के लिए तख्त पे खड़े रहते हैं, हमें ऐसे नेता को चुनना चाहिए। क्या ऐसे नेता को चुनिए जो एसी को अंदर टूट कर रहे हैं बैठ के? क्या जो रोड पे व्यक्ति लड़ रहे हैं, क्या उनको जिताना चाहिए, उन्हें देना चाहिए वोट? कहाँ से आए आप? मैं यूपी गाजियाबाद मोदीनगर से, राहुल जाटव नाम मेरा। कहीं ना कहीं बस विचारधारा की कमी है, इसलिए बहन जी से लोग दूर हो रहे हैं। ज्यादातर हम समझ पा रहे हैं, जहाँ तक यहाँ कवरेज कर पा रहे हैं, सभी की यही बात है कि विचारधारा से बहन जी भटक गए, इसलिए हम वोट नहीं करेंगे। दतिया से अभी चुनाव लड़े दामोदर यादव जी यहाँ पर आ चुके हैं और उनसे हम आपकी बातचीत कराएंगे, मिलवाएंगे भी। है उसके हिसाब से हमें राजनीतिक आरक्षण मिले, सरकारी नौकरियों में हक अधिकार बराबरी से मिले, ये हमारी लड़ाई। और जंतर मंतर पे क्या कहना है? वहाँ पे आजाद समाज वहाँ पे बैठे थे और उनको बताया जा रहा है कि वहाँ से आ चुके हैं। देखिए, जंतर मंतर पे जो भी आंदोलन हो रहे हैं, पूरे देश में युवा अंगड़ाई ले रहा है और परिवर्तन की सोच लोगों के मन में बन रही है और आजाद समाज पार्टी को एक उम्मीद के रूप में देख रहे हैं। हम लोग पूरी ताकत से युवाओं की लड़ाई लड़ेंगे और हमें चिंता है कि बांग्लादेश और नेपाल की तरह हालत ना बने। मंडल अध्यक्ष कानपुर मंडल आजाद समाज पार्टी, उनसे जानेंगे 2027 के इलेक्शन को कैसे देखेंगे आप? 2027 के इलेक्शन से मैं बता देना चाहता हूँ, जिस तरीके से भाई चंद्रशेखर आजाद साहब ने अपने कैंडिडेट चुनने का काम किया है, वो कैंडिडेट मजबूत है और समाज के बीच में आए दिन वो काम कर रहे हैं। जिस तरीके से समाज के बीच में हर रोज वो जा रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि 2027 में हम लोग भागीदारी लेने वाले हैं। कितनी सीटें निकाल लेंगे 2027 में? हम भागीदारी लेने वाले हैं, आपको बता तो दिया है। हम जब ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालेंगे कि हम 403 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। लगभग कितनी सीट की उम्मीद है? लगभग हम 110 सीटें लेके आएंगे। दतिया चुनाव में जब दामोदर यादव चुनाव हार गए हैं, हारने का कोई कारण बताइए। हारने का कोई कारण नहीं है, उन्होंने बहुत मेहनत की है, संघर्ष किया है। कई कारण, हमें समय भी कम मिला है वहाँ, और समय कम मिलने के बाद भी कम दिनों में दामोदर यादव जी ने जो इस तरीके से वोट लेने का काम किया है, वो हमारे लिए एक जीत से बड़ा है।
और भी पार्टियां बहुजन समाज में काम कर रही हैं। अभी इसके पहले आप भी बहुजन समाज पार्टी में हो सकता है काम करते हो। जब 2027 के इलेक्शन में सारी पार्टियां बहुजन समाज के मुद्दों को उठाने का काम कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर? सारी पार्टियां मुद्दे उठा रही हैं। मैं तो देख रहा हूँ चंद्रशेखर आजाद साहब के सिवा कोई बहुजन समाज के मुद्दे नहीं उठा रहा है। आज ओबीसी समाज की बात है, कोई नेता बता दो हो। भाई चंद्रशेखर आजाद साहब ने जिस तरीके से मंडल के लिए आंदोलन आज रखा है मंडल का, बताओ कोई किसी नेता ने रखा हो? बताएं हमें आप। कितनी भीड़ होगी यहाँ पे? यहाँ कम से कम 1 लाख आदमी की भीड़ होने वाली है। अभी मेरठ कांड में चंद्रशेखर जी गए थे, तो बहन जी के द्वारा कुछ प्रतिक्रिया दी गई, उस पर क्या बोलेंगे? मैं आदर्श नेता मानता हूँ बहन जी के, मैं उनसे उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, पर मेरा समाज आज जान रहा है और देख भी रहा है कौन हमारे लिए लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है। क्या नाम है आपका? योगेश कुमार, कहाँ से आए हो? इटावा विधानसभा वर्धना से। वोट है कि नहीं है? जी। किसको करेंगे वोट? अरे वोट क्या, चंद्रशेखर भाई को पूर्ण समर्थन से वोट करेंगे। समर्थन में है तो वोट तो करेंगे, लेकिन 2027 के इलेक्शन के बारे में बताइए, क्या समस्याएं चल रही हैं? बहुजन समाज के जो मुद्दे हैं, क्या क्या मुद्दे, क्या क्या समस्याएं हैं? बहुजन समाज के जो प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में जो मुद्दे हैं, वो आज हमारा समाज देख रहा है कि उनके रोजगार नहीं है, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, किसानों को उनकी उपज का दाम नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को आज की सरकार उस परिपेक्ष से नहीं देख रही है। सरकार कहीं ना कहीं लोगों के जो है आरोप है कि ईवीएम की वजह से, कल हम एक जगह रिपोर्टिंग कर रहे थे कि ईवीएम की वजह से सरकारें हमारी नहीं बन पा रही हैं, और आप कह रहे हैं कि हम भागीदारी लेने वाले हैं अभी 2027 में। अगर ईवीएम सेट हो गई फिर कैसे आप काम करेंगे? देखो ऐसा है, ईवीएम एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और ईवीएम अगर जब पूरे हट जाएगा, ईवीएम का भूगोल जब हट जाएगा, तो सत्ता से कोई रोक नहीं पाएगा। अगर ईवीएम जो है आपके चुनाव में लगा दी गई और आप चुनाव नहीं जीत पाए, फिर क्या करेंगे? इस बात का गवाह है कि भाई चंद्रशेखर आजाद साहब ने नगीना में भी ईवीएम के ही माध्यम से चुनाव जीता है। कि भाई चंद्रशेखर आजाद साहब के ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीता है। भाई चंद्रशेखर आजाद साहब के जो कार्यकर्ता हैं, इस तरीके से ईवीएम लगा था। भाई चंद्रशेखर आजाद साहब के कार्यकर्ताओं ने ईवीएम की रखवाली की, जिससे भारतीय जनता पार्टी के लोग बेईमानी ना कर सके। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये ईवीएम से बेईमानी करने का काम करते हैं। ईवीएम ऐसे सेट कर देंगे वो लोग कि डालते हैं उनको पहुंचेगा, फिर आप रखवाली क्या करेंगे? याद रखना, अब की बार ईवीएम तोड़ने का काम भी भीम आर्मी के लोग ही करेंगे। ईवीएम के लिए आंदोलन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। युवा जागरूक है, जाग गया है, किसी भी तरह से सत्ता में आना चाहता है, चाहे ईवीएम हो या बैलेट पेपर हो, किसी तरह सत्ता में आना चाहता है। अगर ईवीएम में धोखाधड़ी होती तो आंदोलन की बात भी मंडल अध्यक्ष जी के द्वारा कही गई है। आप क्या समझते हैं ईवीएम में? कैसा आपका विश्वास है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।